हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का जादूगर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम पार्ट 3 आपको सिखाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 में आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम बताएंगे आपको प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको बताएंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसा नंबर्स जिसके दो फैक्टर हो, ऐसा नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स हो, सिर्फ दो फैक्टर्स, दो से ना कम हो ना दो से ज्यादा हो, उस नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल अगर लिया जाए यहाँ पर तो हम आपको बता सकते हैं जैसे कि दो। दो क्या है? दो को हम कैसे दो दो को हम लिख सकते हैं एक गुणे दो। दो के फैक्टर क्या हो गए? एक फैक्टर हो गया, दूसरा दो फैक्टर हो गया। दो के फैक्टर्स क्या हो गए? अगर दो के फैक्टर्स की बात की जाए यहाँ पर तो एक और दूसरा क्या है? दो। यानी दो एक ऐसा नंबर है जो एक से कटेगा और दो से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो दो के फैक्टर्स दो हैं। ठीक है, तो दो कैसा नंबर है? दो प्राइम नंबर है। दो के बाद मान लो हमने ले लिया यहाँ पर तीन, तो तीन के फैक्टर्स क्या होंगे? एक गुणे तीन। यानी इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? पहला तो एक हो जाएगा, दूसरा थ्री हो जाएगा। एक और तीन, तो थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर से। थ्री के बाद अगर मैं अब बात की जाए तो फोर। फोर प्राइम नंबर क्या है? नहीं है। तो भाई देखो, फोर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फोर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे हमने फाइव ले लिया। अच्छा, फोर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे उधर को फोर वन से भी कट जाएगा, फोर टू से भी कट जाएगा, फोर फोर से भी कट जाएगा, तो फोर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। इसलिए फोर प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम फाइव की बात करते हैं, तो क्या फाइव प्राइम नंबर है? भाई देखिए, फाइव को हम लिख सकते हैं वन इंटू फाइव। इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, वन और फाइव, इसलिए फाइव क्या प्राइम नंबर है। फाइव के बाद सेवन हो गया। सेवन के बाद नाइन एट ये सब नहीं होंगे। टेन इलेवन हो जाएगा। थर्टीन हो जाएगा। थर्टीन के बाद फिफ्टीन ने फोर्टीन, फिफ्टीन नहीं होगा, सिक्सटीन नहीं होगा, सेवनटीन हो जाएगा और नाइनटीन हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे चलते हैं, बहुत सारे हैं नंबर इससे जो क्या है प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो। कितने? सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा नंबर्स जिसके सिर्फ दो से ज्यादा क्या? दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। भाई इसके क्या है? देखो ये सेम क्या है? प्राइम का सेम उल्टा है। भाई प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में क्या होता था? सिर्फ दो फैक्टर्स होते थे। और कंपोजिट नंबर में क्या होंगे? दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कंडीशन जो है वो दो से ज्यादा की है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो होंगे उनके फैक्टर्स क्या होंगे? दो से ज्यादा होंगे। और जिस नंबर के फैक्टर दो से ज्यादा होंगे वो नंबर कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हो गया फोर, तो फोर क्या कंपोजिट नंबर है? तो बिल्कुल फोर कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फोर किससे किससे कटेगा? फोर के अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो फोर का फैक्टर वन होता है, टू होता है और फोर होता है। तो फोर के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। इसलिए फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। फोर के बाद अगर बात की जाए सिक्स की, तो सिक्स भी क्या है? कंपोजिट नंबर है।
जैसे अब एक आप कहेंगे किस प्रकार से, अगर आपने सोचा होगा कि ये कैसे हुआ 6 कंपोजिट नंबर, तो मैं आपको बताता हूँ। 6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का मतलब है कि डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। कोई नंबर अगर किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उस नंबर को भाग किया जाए उसके फैक्टर से तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये होता है। यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो आपका तो मैंने फैक्टराइजेशन पे वीडियो बनाया हुआ है, वहां से वॉच कर लीजिएगा वीडियो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। इसलिए 6 के फैक्टर क्या है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए 6 कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। 6 के बाद इससे 7 तो नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से और बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो हमने आपको सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी अच्छी अगर इच्छा होगी आपकी तो कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।